सुबह तड़के 4 बजे उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानते हो, 100 साल 150 साल पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले क्या जाने, जिनकी इतिहास का खुद अभी कुछ नहीं पता है। पूरा देश आज हमारे कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के साथ है, उदय भानु जी के साथ है। जोरदार बुलंद आवाज में हमेशा कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम कॉम्प्रोमाइज किए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो भारतीय युवा यूथ कांग्रेस के सामने है। आप देख सकते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस, और आप देखेंगे कि यहाँ आसपास ये जो पुलिस का मजमा है कितनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, जब आप इनसे पूछेंगे तो इसका कोई जवाब नहीं देते। उनकी ड्यूटी यहाँ पे है। और एआई समिट में जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने जाकर वहाँ प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है उनको हिरासत में लिया गया और आज 24 फरवरी को मंगलवार के दिन सुबह तड़के 4 बजे उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। इस कारण जो है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यहाँ पे अंदर में लोग बैठे हुए हैं और जो सुरक्षा देख रहे हैं, ये आप अपने कोई हिसाब से अपना कोई शब्द दे सकते हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय के सामने क्यों है। जहां सुरक्षा होनी चाहिए वहां कितनी सुरक्षा है, ये एक प्रश्न अलग है। खैर, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और आज उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट कह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को गिरफ्तार किया गया आज सुबह, वो भी बहुत पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। जिस तरीके से उन्हें यहाँ पे गिरफ्तार, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जिस दिन जब वो प्रोटेस्ट भी हुआ था तो वो उसमें शामिल नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम प्रोटेस्ट अपनी बात भी रख रहे हैं तो संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, जहां पे एप्स्टीन फाइल में आपको बता दूं क्या हुआ था, जो नाबालिग जो बच्चियों लड़कियों का रेप यहाँ पे जिस तरीके से किया गया, यहाँ पे पूरे अमेरिका में हर जगह से जो लोगों का नाम आ रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है कि वो इजराइल में जाके डांस कर रहे हैं। और हमारे और भी मिनिस्टर का नाम आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम है। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, यूथ कांग्रेस नहीं, एनएसयूआई नहीं, हम सब भारतीय 140 करोड़ की जो संख्या जो है भारतीयों के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे भारत जो एक जितना एक बहुत ही हमारा जो हिस्ट्री रहा है बहुत ही बड़ा रहा है, उसके प्रधानमंत्री का नाम इस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, जिस तरीके से उनका पूरा नाम था कि उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, उस तरीके से हमारे देश को इस तरीके से स्तर पे लाया। मनमोहन सिंह जो जिन्होंने इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, पर इस तरीके से ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में आते हैं और ये जाकर ये कहते हैं कि अरे कांग्रेस पार्टी तो पहले से नंगी थी। हाँ, उनका कहना है कि कांग्रेस को कपड़े खोलने की क्या जरूरत है, पहले से ही नंगी है। इसमें भी अरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानते हो, 100 साल 150 साल पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले क्या जाने, जिनकी इतिहास का खुद अभी कुछ नहीं पता है। जो इनके इतिहास में आप जाके देखें किस तरीके से अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के ये देश को हमारे लूट रहे थे, और ये आजादी से पहले भी लूटा, आजादी के बाद भी लूट रहे हैं। और जिस तरीके से ये अडानी अंबानी और ये जो मोदी, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। ये खुद ही खोखले लोग हैं, बदतमीज नंगे लोग तो ये खुद है। पर हम कुछ भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को रखें, और ये एक संविधान में रहते हुए हमने अपनी बात को रखी। पर जो गिरफ्तारी की गई है ये बहुत गलत बात है। अगर गिरफ्तार करना है तो हमारे देश के पूरा देश आज हमारे कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के साथ है, उदय भानु जी के साथ है। हमारे जितने भी साथी जो यूथ कांग्रेस के जो गिरफ्तार हुए हैं उन सभी के साथ है हमारा पूरा देश। और आने वाले टाइम में ये जेल में जगह नहीं बचेगी। पूरा चप्पा चप्पा, गली गली आज युवा जाग रहा है, युवा को पता चल रहा है, और महिलाएं इस पे शर्मिंदा है किस तरीके से हमारे देश का जो प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल, जहाँ पे लड़कियों के साथ रेप कर सकता है। आप जानते कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे कुछ ये रेसलर्स यहाँ पे
प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल विनेश फोगाट और बाद में साक्षी मलिक, बाकी उन लोगों को रातों रात घसीटा गया। आप उनको जब वो मेडल जीतते हैं तो कहते हैं कि हमारी बेटी है, और आज जब वो महिलाओं के साथ जब गलत होता है तो उनको आप रोड पे घसीटते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि देश की छवि को वैश्विक मंच से खराब कर दिया, कोई राजनीति का अड्डा नहीं था। इस पे क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तरह से देखा जाए जो एआई समिट में क्या हुआ, आप एक चाइनीज खिलौना लाते हैं और कहते हो कि ये भारतीय है। ये तो पूरा खुलेआम हो चुका है कि वो तो चाइनीज था, वो तो एक चाइनीज प्रोडक्ट था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा ला के बोलते हैं कि और मतलब लाइक ANI और DD न्यूज पे चल रहा है कि ये भारतीय। ये तो सरासर गलत है। सबको मालूम है कि किस तरीके कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच है कौन झूठ है, सबको मालूम है। और एक कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पे हम यही बात कहेंगे कि अभिव्यक्ति का जो हम अपनी बात रखते हैं, संविधान के हमारे जो अधिकार है उसमें रहते हुए हम अपनी बात को बिल्कुल मुखरता से और जोरदार बुलंद आवाज में हमेशा कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम कॉम्प्रोमाइज किए हैं। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, वो कॉम्प्रोमाइज है कि कई बच्चियों का रेप होता है उसमें और पीएम चुप रहा। पीएम को पता होते हुए प्रधानमंत्री चुप रहा। ये प्रधानमंत्री खोखला है, पीएम कॉम्प्रोमाइज है, और ये सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है, 140 करोड़ जनता को मालूम है। पर अगर हर घर में एक माँ है, हर घर में एक बहन है, और अगर अपनी बहन और अपनी माँ का इज्जत के लिए अगर हम रोड पर नहीं आएंगे, हम अपने आवाज नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? यादव है, और जैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से AI इम्पैक्ट समिट में जो शर्टलेस प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, उसके कारण उदय भानु चिप की गिरफ्तारी आज हुई। और हम देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। ये बहुत एक राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय को पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा के कारण जो है ये बताया जा रहा है, घेरा गया है। और लोगों का कहना है, जो IYC के कार्यकर्ता है, कि पूरी की पूरी जो टीम है वो उदय भानु चिप के साथ जो है उनके साथ है, और हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि युवक कांग्रेस के ऊपर मैं गर्व करता हूँ, आज ही उन्होंने एक बाइट दिया हुआ है और सही में गर्व करने लायक काम किया है, क्योंकि हमारे देश को जो अपमानित करने का काम देश के पंतप्रधान मोदी जी ने किया है वो शर्म वाला ही काम था। टी-शर्ट उतारने से ज्यादा शर्मनाक काम उन्होंने किया था कि चाइना का प्रोडक्ट हमारा करके दिखाया। इससे बड़ा विश्व में जो शर्मनाक भारत देश का नाम कम करने का काम किया है, और उस पर छुपाने के लिए हमारे यूथ कांग्रेस को जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल डरो मत, चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस के सांसद, सारी कांग्रेस आपके साथ में है। और यूथ कांग्रेस ने जो काम किया है वो सर्वोपरि और सभी ने उसको सराहा है, पूरे कांग्रेस ने। ये चाहे मीडिया कितना भी हमें डाउन करने की कोशिश करे, लेकिन देश का युवा जानता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कांड किया हुआ है, उस कांड को ओपन करने का काम ही युवा कांग्रेस ने किया है। इसलिए देश का युवा आज आपको देख रहा है और आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हमें कहीं भी झुकना नहीं है, डरना नहीं है, और ताकत के साथ आपके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है, इसलिए डरना नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।